ये जो टाइटल है प्यार बेशुमार, ये मुझे बहुत ही इंट्रीगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है शिवाजी। ये आया कहाँ से? इस नाम में, आपके टाइटल में एक शेर है प्यार बेशुमार, दोनों राइमिंग में, बिल्कुल सही मीटर में। तो ये आया कहाँ से टाइटल? कब आपने सोचा? इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत, थोड़ा सा बताएं लोगों को। तो देखिए, सच बात तो ये है कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को पहली मान्यता दी है, और मैं ये समझती हूँ कि प्यार है तो तभी ये संसार है, प्यार है तभी हम एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा जवाब दिया। और मैं एक्चुअली एक और सवाल अभी जो दिमाग में अचानक से आपसे बात करते कि क्या होता है कि इट इज योर ब्रेन चाइल्ड, आपका एक एक शेर, आपका एक एक गजल। मुझे याद है पहला शेर, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। मुझे आप ये बताइए कि वो पहला शेर कौन सा था, अगर आप याद शेर वही है जो पन्ने पे लिखा है मेरे तमाम चाहने वालों के नाम। वो मैं पन्ना खोलता हूँ। कोई उनसे कह दे हमें आजमाना छोड़ दे, वाह वाह, गर्जमंदी की किताब अब पढ़ाना छोड़ दे, खौफो दहशत में यहाँ कैसे कटेगी जिंदगी, ये शौहर के लिए लिख दिया। साथ हर पल वो चले जी चुराना छोड़ दे। जोरदार तालियां हो रही है मेरे तमाम चाहने वालों के नाम। आपके बहुत सारे चाहने वाले मैं शक्लों से पहचान रहा हूँ, कितने लोग कितना चाह रहे हैं। अच्छी शायरी तो एक है ही। मैं चाह रहा हूँ कि देखो वक्त बहुत है, मैं इसमें से जो मेरी पसंदीदा है कोई है, हाँ। जो पन्ना मेरे हाथ में आ जाएगा वो मेरी पसंदीदा है। हाँ, ठीक। तो मैं जो है वो आपको सुनाऊंगा और मैं उसका पस मंजर जानना चाहूंगा। वो ऐसे न निकले जो मेरे ख्वाबों की हसरत है, बिछड़ के उनसे दिल न लगा ये दर्द फुरकत है। वाह, तो इसका पस मंजर बताइए, ये कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, किस हालत में थी, क्या सोच, किस हालत में थी, क्या सोच रही थी? देखिए, इसमें जितना भी कलाम है, जितनी भी गजलें हैं, वो मेरे एहसासात, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात को मैंने कागज पे उतारने की कोशिश की है। इसमें डिफरेंट मूड्स हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो इसमें जो 9 इमोशंस, जो एक्टिंग स्कूल की बात की जाती है, जो नॉरस की बात होती है, इसमें पेन बहुत, मुझे पैथोस और पेन बहुत नजर आया आपकी शायरी में। जबकि आपको पर्सनली, जितना मैं शिवा जी को जानता हूँ, इत्तेफाक से इट हैपेंड कि इन्होंने 3 दफे मेरा इंटरव्यू किया है। आज ये मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है। ये बहुत ही जो है लाइवली, वाइब्रेंट, हमेशा एनर्जी में होती है, खुश मिजाज होती है। और मुझे ये पता नहीं था कि इसमें इतना पैथोस, इतना दर्द कहाँ से, वो आपके अंदर है इतना दर्द, वो कैसे है? मतलब वो आपका पर्सनल स्पेस है, उस बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। वो शायरी कहाँ से आ रही? वो शायरी इसलिए आई जैसे लाइफ, हमारी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब आप थोड़ा लो फील करते हैं। कभी अपनों से नाराजगी, कभी किसी को खोने का गम, कभी किसी का दुख, कभी रंज, कभी मलाल, कभी अफसोस खुद के ऊपर। हाँ, सो ये सारी भावनाएं हैं जो मैंने कैद की है। तो अगर मैं उस पर बात करने जाऊं तो हर एक गजल का एक पस मंजर है, हर एक गजल के पीछे एक लंबी कहानी है, और वो कहानी में सुनाने जाऊं तो यहाँ सब बोर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता हमें सबको बोर करना चाहिए, लेकिन हर एक गजल कुछ कहती है। मेरा तजुर्बा है कहीं छुपा हुआ, जैसे चलती धारा में हाथ डुबोया जब भी मैंने पीने को, चलती धारा में हाथ डुबोया जब भी मैंने पीने को, रंगरेजे ठक ठक आपस में कैसी बातें करते हैं। रंगरेज हम पेबल्स को कहते हैं। मैं समझा अंग्रेजों के छोटे भाई रंगरेजे, वो पेबल्स को कहते हैं। बहुत अच्छा। मैं शिवाजी, मतलब मेरे हिसाब से गजल तो इंसानी जज्बात से बनी खूबसूरत पेंटिंग है। ख्याल उसका बदन है और लफ्ज उसका लिबास, इसलिए कम से कम लफ्जों में ज्यादा भली लगती है जी। जिसने कभी शायरी नहीं की वो उस परिंदे की तरह है जिसने कभी परवाज नहीं की। जब तक इंसान शायरी करता है वो जवान रहता है, और जब तक इंसान जवान होता रहेगा शायरी होती रहेगी। एक इसमें से, चूंकि हम किताब सेंट्रिक ही बातें करें तो ज्यादा बेटर होगा। पीपल नो यू पर्सनली, आपके बारे में जानते हैं, आपके शोबे से आती है। कुछ लोग तो आपके खौफ में आए, कुछ लोग मोहब्बत में आए। जर्नलिस्ट से डरना भी जरूरी है, कब छप जाए, है ना। एक आपने लॉकडाउन में, कोविड में कुछ, आप कोविड के दौरान आपने कुछ लिखा था, वो अगर सुना दें अगर आप, तो मैं भी चाहूंगा। पढ़ के सुना? हाँ बिल्कुल, पढ़ के सुनाएंगे, बिकॉज वो आप। क्यों आज सरे शाम ही सब लोग सो गए, वाह, क्यों आज सरे शाम ही सब लोग सो गए, शायद शहर के अजनबी अब लोग हो गए। वाह 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 वाह। क्या रास्ता वही है जमाना गुजर गया, क्या रास्ता वही है जमाना गुजर गया,
किसकी तलाश में फना सब लोग हो गए। वाह वाह, बहुत बेहतर। देखिए आपकी किताब में मुझे पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स एक किस्सा आ गया, हाँ। याद आ गया, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा संजीदगी टूटे भी, है ना, एकदम संजीदा। मैं आया हूँ तो मैं भी अपना चूरन बेच ही दूँ, अपना माल। तो मैं इस बीच में तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि कंवल प्रसाद कंवल जो है, उनसे एक दफ़ा मुश्तबा हुसैन मिलने गए, तो कंवल साहब बड़े अफसरदा बैठे हुए थे। तो मुश्तबा ने पूछा कि क्या बात है साहब, इतने अफसरदा क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा कि कल ज़बरदस्त बारिश आई शहर में और एक सैलाब आ गया और कमरे में पानी पानी हो गया, और वो सैलाब मेरी सारी किताबों का कलेक्शन बहा ले गया। तो मुश्तबा कहते हैं अगर आप पहले ही किताबों को दरिया के हवाले कर देते तो सैलाब आता ही क्यों? लेकिन ये आपकी समातों के हवाले, आपकी मोहब्बत के हवाले शीबा लतीफ जी की किताब है, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल जो हम तो करते रहेंगे, आप लोगों के भी जहन में कोई सवाल है, कोई बात है, यहाँ पर इतने गुणी और काबिल लोग, अच्छे अच्छे लोग, शायर हैं, जो है गाने वाले हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, तो कुछ सवाल आप लोगों से भी आएगा। ऑडियंस बड़ी जो है अदब नवाज ऑडियंस नजर आ रही है। एक बार माइक यहाँ लेके जाए तो कोई है वॉलंटियर? प्रियंका शोएब कोई है यहाँ पर? कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूँ, और शीबा जी का मैं बहुत बहुत थैंक यू। जी मेरा नाम सोनू सग्गू है, मैं पंजाब से हूँ। बेसिकली मैं बॉलीवुड में सॉन्ग राइटिंग करता हूँ। मैं कुछ गाने मेरे आ चुके हैं, जैसे जुड़वा 2 में आ तो सही, और भी कुछ गाने आने वाले हैं मेरे, अच्छे अच्छे गाने। तो मैंने, कोई सवाल तो नहीं है मेरा शीबा जी आपसे, बट मैंने कुछ लिखा है आपके लिए अभी, क्योंकि शीबा जी मेरे अच्छे दोस्त है ना, तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है। आसमान हमसे नाराज है, सितारों को गुस्सा बेहिसाब है, वो सब हमसे जलते हैं क्योंकि चांद से बेहतर दोस्त हमारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इतना ही लिखा है मैंने, बस कोई सवाल नहीं है शीबा जी, आपने जो लिखा है कमाल लिखा है। बहुत बस बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलता हूँ ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। जज्बे से भर के। तो और कोई पूछना चाहता है कुछ? हम समाप्त भी कर सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा यार। वहाँ 2 ऑटो रिक्शा लगेगी आप तक जाने के लिए, आप बहुत दूर आ जाइए। ये टोपी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है वर्ल्ड कप आप ही लेके घूम रहे हैं। आइए भाई साहब, बड़ी अच्छी स्माइल है। LIC एजेंट है आपसे? कुछ पूछ लिया आप, अपना तारुफ और पूछिए। मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली यहाँ का गेस्ट भी नहीं लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि आपकी ये बुक इतनी सक्सेस होगी कि आप 3 साल बाद शायद कर रहे होंगे। 3 साल नहीं, अभी 6 महीने के बाद दूसरी लॉन्च कर रही हूँ। मैं तो बस राइटिंग जारी है। मैंने पढ़ी बड़ी कुछ नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। It's wish you all the best and you are going to be very successful. That's what I want to say. थैंक यू सो मच। आपको देख के लगता है थाईलैंड का बॉर्डर आ गया है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बिल्कुल बैठ जाइए। तो ये उन्होंने 3 साल का है। शीबा जी से मैं एक सवाल पूछना ही चाह रहा था कि जैसे इंसान जब एक पहला एडिशन या पहला वर्जन निकालता है तो उसके जहन में होता है, आप जैसे उस बात को भी आप वाजे कर देंगे, दूसरा जो इसका जो दूसरा एडिशन या दूसरी किताब आप कब सोच रही लॉन्च करेंगे? नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह मेरे बर्थडे पे। 3 महीने होते तो 9 महीने वाली तारीख से पूरा एक मेरी बातें ना कभी कभी ऑडियंस को 1 से 1.5 सेकंड के बाद समझ में आती है। आप एक समझदार लोग होते हैं दुनिया में, इस बात का सबूत आप हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि 1 से 1.5, मैं मानता हूँ शीबा जी कभी कभी बहुत से लोगों को घर जाके भी आती है, और जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो बहरहाल इसमें से जो हम चाहते हैं कि इख्तिताम से पहले कि अपनी कोई एक फेवरेट सी जो है गजल वो शीबा जी हम सबको सुनाएं। देखिए सारी गजलें मेरे दिल के करीब है और हर एक गजल में भाव छुपा हुआ है। जैसे मैंने कहा अलग अलग मूड। इनफैक्ट सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी कभी हम जिंदगी से बहुत निराश हो जाते हैं, तो हर हाल में खुश रहना चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए। तो ये गजल से शायद आपको पता चलेगा कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराने से ही काम चलता है, न कि निराश होकर। मुस्कुराकर खुद से वफा कीजिए, मुस्कुराकर खुद से वफा कीजिए, न चेहरे पे सिलवट रखा कीजिए। अदालत में जाना जरूरी है क्या,
भरोसा किसी पर रखा कीजिए। वाह वाह वाह, है पत्थर बना क्या टक्कर के लिए, तराशे इसके सजा दीजिए। वाह, फिराके सनम में परेशान क्यों, फिराके सनम में परेशान क्यों, शौके सनम से वफा कीजिए। भरम को यूं अपने बनाए रखो, भरम को यूं अपने बनाए रखो, इज्जत दूसरों की किया कीजिए। रसीले गुफ्तार अखलाक से, रसीले गुफ्तार अखलाक से दुआ जिंदगी में लिया कीजिए। वाह शीबा का दिल न खट्टा हो कभी, वाह वाह, शीबा का दिल न खट्टा हो कभी, अशार मेरे सुना कीजिए। नज़्म मेरी दूसरी बुक में आ रही है। वैसे नज्म में बड़ा नज्म जब्त होता है, नज्म सुनाने वाले को और जब्त सुनने वाले को। इस शेर के साथ मैं आज की शाम अपनी जबान को यहीं पर विराम दूंगा कि मेरे घर गीता है, बाइबल है, कुरान रहता है, जरा सी एक अलमारी में हिंदुस्तान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास बहुत लेजेंडरी क्वालिटीज हैं। आपने अपने आप को कभी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। आपने दुनिया के इंटरव्यूज़ किए, मेरे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। जब भी मैं नया गाना करता हूँ, बनाता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लेती हैं। आपकी ज़बान कितनी कमाल है, तलफ़ुज़ कितना कमाल है, अदायगी कितनी कमाल है। आप लिखते भी हैं, आज मुझे पहली बार पता चला। एंड आपने अपना इस्तेमाल नहीं किया है। मेक यूज ऑफ योर सेल्फ। यू आर सच ए, देयर इज अ ग्रेट एक्टर इन यू ऑल्सो। आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करती। ये ऐसे शोज बहुत होने वाले हैं फ्यूचर में। आप जरा अपने आप के साथ बैठिए, 5 मिनट बैठिए, आपको अंदर से जवाब मिलेगा। यू आर ह्यूजली टैलेंटेड, लेजेंडरी क्वालिटीज है आप में। मेरा कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेक यूज ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल सर, बहुत अच्छी बात है आपकी, थैंक यू सो मच। और सिर्फ शायरों को देखो, सुन सुन के पढ़ पढ़ के मैंने शायरी सीखी है। खैर मैं अपने आप को शायरा नहीं समझती, बट मेरी कोशिश है, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कोशिश जो है वो सबको पसंद आएगी। और मेरी जो बुक है, खैर आज ऑफिशियली इसका इजरा हुआ, विमोचन हुआ। ये बुक जो है जून के मंथ में, बाय नेक्स्ट मंथ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगी, और फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि प्यार से दुनिया को संवारने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। ओहो जनाब 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 वादा माफ़ी चाहता हूँ लेट होने के लिए। और शिवा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारी सबसे लाडली चहीती स्टारों की स्टार है, और ये पहली ऐसी शख्स है जिन्होंने हम चाचा भतीजों को मतलब पब्लिक में सबसे पहले लाइमलाइट में लाए। तो हम इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और इस बुक के लिए इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप जो सब लोग आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, थैंक यू।